संस्कृत में बात करना सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दबाइए इस बेल आइकन को, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मित्राणि नमो नमः। आदर्श संस्कृत संभाषण के 42वें भाग में आप सभी का स्वागत है। संस्कृत में बात करना सीखते रहिए, इसी कामना के साथ आज का विषय प्रारंभ करते हैं। मित्रों, पिछले भाग में मैंने संख्या में लिंग भेद बताया था कि संख्या में लिंग भेद होता है, 1 से 4 तक ही संख्या में लिंग भेद होता है। और यदि इस भाग को आप देख रहे हैं तो इसके पहले 11वां और 41वां भाग अवश्य देख लें, उसके पश्चात ही इस भाग को देखें। तो आइए आज का विषय प्रारंभ करते हैं। आज मैं विषय लेकर आया हूँ द्वयम, त्रयम और चतुष्टयम। द्वयम का अर्थ होता है 2, त्रयम का अर्थ होता है 3, चतुष्टयम का अर्थ होता है 4। परंतु इनका कैसा अर्थ होता है आइए मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रयः तिस्रः त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि। तो यह जो शब्द हैं द्वयम, त्रयम, चतुष्टयम, इनमें लिंग भेद नहीं होता है। यह एक जैसे ही रहते हैं तीनों लिंगों में। द्वयम, त्रयम, चतुष्टयम यह हमेशा एक वचन में ही होते हैं, इसका ध्यान रखना है। यह एक वचन में कैसे होते हैं मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। आइए तो अब मैं इनके उदाहरण बताता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले द्वयम के उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि 2 का जो लिंग भेद होता है उसमें इस प्रकार से वाक्य बनेंगे, जैसे कि द्वौ बालकौ, द्वे महिले, द्वे नेत्रे। तो इस प्रकार से हमें बोलने में कठिनाई होती है, तो उसके स्थान पर यदि हम द्वयम का प्रयोग करें तो यह बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही सरल होगा। जैसे कि द्वौ बालकौ, जैसे उसके स्थान पर हम बोले बालक द्वयम, महिला द्वयम, नेत्र द्वयम, तो इनमें द्वयम ही है। इसीलिए कहते हैं कि संस्कृत भाषा बहुत ही सरल भाषा है। अब एक विशेष बात बताता हूँ, जो कि लोग लिखने में गलतियाँ करते हैं, तो उसका यह ध्यान रखना है कि बालक द्वयम इस प्रकार से दूर दूर नहीं लिखना है, हमें ऐसा लिखना है बालक द्वयम, यह सही है। इसी प्रकार से त्रयम में भी बालक त्रयम गलत है, तो यह साथ में लिखना है बालक त्रयम। इसी प्रकार से 4 में भी बालक चतुष्टयम, तो यह अलग अलग नहीं लिखना है, एक साथ लिखना है बालक चतुष्टयम। द्वयम के कुछ और उदाहरण बताता हूँ। देखिए, जैसे कि पुत्रद्वयम वनम गच्छति। तो जैसे कि मैंने बोला था कि हमेशा एक वचन में ही होता है, तो पुत्रद्वयम 2 पुत्र हैं तो द्विवचन नहीं होगा यहाँ पर। पुत्रद्वयम, यहाँ पर पुत्र शब्द ले लिया। पुत्र अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी शब्द हो उसका प्रातिपदिक शब्द लेना है। तो पुत्रद्वयम वनम गच्छति, गच्छति एक वचन है, तो इस प्रकार से एक वचन बोला जाता है। गायिका द्वयम गायति, 2 गायिकाएं गाती हैं, गायति। अब मैं त्रयम के उदाहरण बताता हूँ। देखिएगा, जैसे कि पहले हमने बोला था त्रयः ग्रंथाः, तिस्रः कथाः, त्रीणि पुस्तकानि। तो उसके स्थान पर जैसे कि त्रयः ग्रंथाः ग्रंथत्रयम्, तिस्रः कथाः कथात्रयम्, त्रीणि पुस्तकानि पुस्तकत्रयम्, इस प्रकार से बोलना है। रक्षकत्रयम् रक्षति, रक्षति, रक्षकत्रयम् रक्षति, 3 रक्षक रक्षा करते हैं। तो यह तीनों का ही एक वचन में होता है। द्वयम, त्रयम, चतुष्टयम का तीनों का ही एक वचन में होता है। पाचिका त्रयम पचति, 3 पाचिकाएं अर्थात भोजन बनाने वाली भोजन पकाती हैं, पचति। वस्त्र त्रयम अस्ति, 3 वस्त्र हैं। अब मैं चतुष्टयम के उदाहरण बताता हूँ। देखिएगा, जैसे कि चत्वारः पुत्राः, चतस्रः देव्यः, चत्वारि यंत्राणि। चत्वारः पुत्राः, पुत्र चतुष्टयम, चतस्रः देव्यः, देवी चतुष्टयम, चत्वारि यंत्राणि, यंत्र चतुष्टयम, पंडित चतुष्टयम पूजनम करोति, 4 पंडित पूजन करते हैं। बालिका चतुष्टयम पठति, 4 बालिकाएं पढ़ती हैं। पर्ण चतुष्टयम अस्ति, पर्ण अर्थात पत्ते, 4 पत्ते हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। वंदे संस्कृत मातरम। धन्यवाद।